आज से मेरा नेपाल का ट्रिप शुरू हो चुका था। मैं सुबह 9 बजे अल्मोड़ा पहुंचा और ये करबला पर विवेकानंद का गेट बन रहा था। अल्मोड़ा से मैंने पिथौरागढ़ के लिए बस पकड़ी। केमू बस में अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ का किराया 250 रुपए है और इस दौरान इसमें लगभग 6 घंटे का समय लगता है। दनिया पर बस लंच के लिए रुकी और यहाँ पे एक वेज थाली 100 रुपए की मिलती है। रास्ते में पनार नाम की एक जगह है जहाँ से सड़क सरयू नदी के किनारे किनारे जाती है जो घाट तक पहुँचती है। और इस दौरान दोस्तों सरयू नदी के साथ साथ सरयू वैली के कई सारे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है घाट नाम की जगह और यहाँ से पुल क्रॉस करते ही हम अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिले में आ जाते हैं। पिथौरागढ़ पहुँचते ही मुझे तुरंत झूला घाट के लिए टैक्सी मिल चुकी थी और अब मैं झूला घाट की तरफ जा रहा था। छोटी गाड़ी में पिथौरागढ़ से झूला घाट तक का किराया 250 रुपए है, जबकि रोडवेज में ये किराया सिर्फ 100 रुपए है। हालांकि रोडवेज की बस सिर्फ एक है जो शाम को 4 बजे झूला घाट की तरफ जाती है, जबकि टैक्सियां अनलिमिटेड हैं। दोस्तों झूला घाट एक छोटा सा कस्बा है जो गहरी वैली में काली नदी के किनारे बसा है। यहीं पर एक झूला पुल भी है जिससे लोग आर पार जाते हैं और यही एक बॉर्डर भी है और यहीं पर एक चेक पोस्ट भी है जहाँ पे इंडिया और नेपाल की पुलिस लगी रहती है। लगभग 1 घंटे के बाद अब मैं झूला घाट पहुँच चुका था और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है और ऊपर सामने टॉप में है नेपाल का टैक्सी स्टैंड और ये है पार जाने के लिए रास्ता जो बाजार के बीच में से ही होकर जाता है और ये थोड़ा सा नैरो भी है। और यहीं पर एक दुकान पर मैंने अपने रुपए नेपाली रुपए में एक्सचेंज किए बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के और भारत के 100 रुपए नेपाल में 160 रुपए हो जाते हैं। इस वक्त मैं पुल क्रॉस करके नेपाल में आ चुका हूँ और ये है झूला घाट का झूला पुल जो चलने में थोड़ा हिलता है और इसके ऊपर फोटोग्राफी करना सख्त मना है। और ये है काली नदी जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी है और ये बरसात के समय में और भी ज़्यादा भयंकर हो जाती है। झूला घाट में नेपाल का जो टैक्सी स्टैंड है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए झूला पुल से लगभग 3 से 4 मिनट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और यहाँ का रास्ता भी नैरो है। इस वक्त मैं नेपाल की सड़क पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर है डेड एंड और यहाँ से टैक्सी स्टैंड लगभग 100 मीटर आगे है और नीचे है महाकाली। इस वक्त मैं नेपाल में खड़ा हूँ और ये जो सामने घर दिखाई दे रहे हैं ये है इंडिया की तरफ और ये नीचे काली नदी है, उस तरफ इंडिया इस तरफ नेपाल। और ये है झूला घाट में नेपाल का टैक्सी स्टैंड जो बैतडी की तरफ जाएंगी और ये टैक्सी स्टैंड के ठीक नीचे काली नदी। और अब मैं बैठ चुका था गाड़ी में बैतडी के लिए। बैतडी पहुंचते ही सबसे पहले मैंने होटल में कमरा लिया, होटल मल्लिका इन में। ये होटल पाटन वाली रोड पे है, पाटन जाते समय राइट साइड में। बाहर से दिखने में तो काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा था, अंदर चल के देखता हूँ। तो ये है होटल का रिसेप्शन और रेस्टोरेंट एरिया जो काफ़ी साफ सुथरा है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बैतडी में और बैतडी पहुंच के मैंने होटल में कमरा ले चुका हूं और ये रहा मेरा कमरा। काफ़ी साफ़ सुथरा कमरा है, जितना एक्सपेक्ट किया था। ये मेरा बैग अभी से खोलूँगा और ये है बाहर का नज़ारा। भी अंधेरा हो चुका है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर है वॉशरूम, काफ़ी साफ़ सुथरा है और टीवी भी है पीछे। कमरा लेने के बाद मैंने इसी होटल में खाना खाया। खाने में सिर्फ चावल, दाल और आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, रोटियों का ऑप्शन था ही नहीं। तो बैतडी में मुझे खाना और रहना 600 रुपये का पड़ा, जिसमें से 200 रुपये खाने का था और 400 रुपये कमरे का। पहले कमरे का 500 रुपये बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। खाना खाने के बाद मैंने नेपाली सिम में रिचार्ज किया, 100 रुपये का टॉक टाइम और 200 रुपये का इंटरनेट पैक प्लस नमस्ते टू नमस्ते 50 मिनट कॉल। बैतडी एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ की दुकानों में भी सेम सामान मिलता है जो इंडिया की दुकानों में मिलता है, बट यहाँ का जो MRP है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद मैं कमरे में वापस चला आया क्योंकि कल मुझे पाटन निकलने से पहले बैतडी में घूमना था, तो इसलिए आज मैं जल्दी सो रहा था।